डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि इंग्लिश लैंग्वेज दुनिया भर में, पाकिस्तान में और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। और अगर हम पर्टिकुलर पाकिस्तान की बात करें तो इसमें अक्सर पाकिस्तानियों को इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। उनकी ग्रामर जो स्किल्स होती हैं वो वीक होती हैं, टेंसेस में मुश्किलात आती हैं। और अगर हम इंग्लिश बुक के हवाले से देखें तो उसमें भी जैसा कि हमारी एक्सरसाइज़ में जो क्वेश्चन्स पड़े होते हैं, उनको सही तरीके से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सा एक तरीका लाया हूँ और उस तरीके में मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में जो ख़ुसूसन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती हैं। उनकी वीडियोज़ मैं आपको एक अच्छे अंदाज़ में समझाऊँगा कि किस तरह जो इंग्लिश ग्रामर में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। और अगर हम टेंसेस की बात करें तो अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो टेंसेस में हमारे जो वोकैब्युलरी वर्ड्स हैं वो हमारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होते। तो आप मेरे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और इंशाल्लाह आपको इंग्लिश ग्रामर हो, टेंसेस हो, बुक हो या कोई भी ऐसी एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वो आप लोगों को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएँगे। और जब भी आप अपने पेपर्स उसको अटेम्प्ट करेंगे तो आप उनको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे और इंशाल्लाह आपके मार्क्स भी अच्छे आएँगे। और दूसरी बात ये कि इंग्लिश ग्रामर की बात करें या किसी भी ज़बान की बात करें, तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को बैकबोन समझा जाता है। मैं आप लोगों के सामने एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल रखता हूँ कि अगर एक इंसान है और उसकी बैकबोन को अगर निकाल दिया जाए, तो वो इंसान जो उसका स्केलेटन है, वो उसका नहीं रह सकता। तो सेम इसी तरह अगर हम किसी लैंग्वेज में से उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को निकाल दें, जैसा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे नाउन है, हमारा प्रोनाउन है, हमारा वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल। अगर हम इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को किसी भी लैंग्वेज में से निकाल दें, भले कोई भी लैंग्वेज हो, तो क्या उस लैंग्वेज का वजूद बाकी रह सकता है? ऑब्वियसली उसका वजूद बाकी नहीं रहेगा। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज किससे बनती है? जैसा कि आपके सामने एक मैं छोटा-सा सेंटेंस रखता हूँ कि आई एम अ बॉय। अब इसमें अगर देखा जाए, आप लोग अगर नज़र दौड़ाएँ और अपने इसको ज़हन को फ्रेश करके सोचें, बार-बार सोचें कि आई इसमें क्या है? अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो ये एक आई पर्सनल प्रोनाउन है। अगर हम इस आई को निकाल दें तो पीछे बचेगा एम। एम क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब है। जब हम टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर इज, आर, एम, वाज, वर ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हमने आई को निकाल दिया जो कि पर्सनल प्रोनाउन था। अब हम एम को भी निकाल देंगे और पीछे बॉय बच जाता है जो कि हमारा क्या है, हमारा एक नाउन है। अगर हम इस सेंटेंस में से पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो तीनों वर्ड्स हैं आई, एम और बॉय, अगर हम ये निकाल दें और इसमें जो एक और वर्ड है आ जो कि आर्टिकल है, तो क्या मुझे एक बात बताएं कि जब इस सेंटेंस में से जब हम चारों वर्ड्स को निकाल देंगे, हमारा सेंटेंस रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसी वजह से किसी भी लैंग्वेज में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वो उस लैंग्वेज की बैकबोन होते हैं। तो हम आपको अपने इस प्लेटफ़ॉर्म से हम ये तमाम चीज़ें जो भी मुश्किलात आप लोग फेस करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, हम उसको एडवांस लेवल में आपको समझाएँगे। हम आपको ग्रामर की जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, उनके जो टाइप्स हैं, फर्दर टाइप्स जिस तरह के नाउन की आगे फर्दर 12 टाइप्स हैं, हम उनको एडवांस लेवल में आपको समझाएँगे। और इसके बाद हम आपको स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज़ कंडक्ट करवाएँगे और इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप हमारे इस चैनल को इंग्लिश लेक्चर्स बाय तनवीर अब्बास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच।